मुगल काल में क्या इतनी आजादी थी, किस तरह से लिखा गया, प्रसारित हुआ। अकबर को लेकर भी हालांकि कई नजरिया लोगों का है, कुछ महान मानते हैं, कुछ मानते हैं कि उनका पीआर अच्छा था उस टाइम पे। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहाँ भगवान ही स्वयं लिखवाए हैं, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, कितना भी कोई विरोध करे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुगल काल चल रहा था जिस दौर में लिखा गया। अब एक सवाल इसको लेकर यह भी आता है कि मुगल काल में क्या इतनी आज़ादी थी, किस तरह से लिखा गया, प्रसारित हुआ, कोई विरोध। शायद औरंगजेब का शासनकाल था उस वक्त या उसके आसपास के शासनकाल में ही अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल था। अकबर को लेकर भी हालांकि कई नजरिया लोगों का है, कुछ महान मानते हैं, कुछ मानते हैं कि उनका पीआर अच्छा था उस टाइम पे। देखिए, उसमें विरोधाभास नहीं था। यहाँ एक बार चोरी करने का प्रयास किया गया श्री रामचरितमानस जी को। वो अपने मित्र टोंडरमल जी के पास रखे थे। शायद टोंडरमल जी अकबर के ही दरबार में थे क्या, टोंडरमल जी। तो जब चोरी करने पहुंचे तो बाहर दो पहरेदार मिले धनुष बाण लेकर के। वो स्वयं रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया थे। तो प्रयास तो किया ही जाएगा, तब से चलता आ रहा, अभी भी चलता आ रहा है। लेकिन सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहाँ भगवान ही स्वयं लिखवाए हैं, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, तो कितना भी कोई विरोध करे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमने एक पॉडकास्ट किया था कुमार विश्वास के साथ जी। कुमार विश्वास ने कहा कि सीता माता को जंगल में भेजने वाला जो अध्याय है वो बाद में अलग से ऐड किया गया, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और को नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, शायद उत्तरकांड में शायद ये है। उन्होंने कहा कि वो अलग से ऐड किया गया है। कई भ्रांतियां फैलाई गई, ऐसी बातें रखी गई जिससे नई पीढ़ी जो है उसके मन में रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, श्री राम को लेकर मन में सवाल आए। क्या सत्य है इसका? देखिए, वो अध्याय सच है, मैं बता रहा हूं। गर्भवती सीता को जंगल में छोड़कर आने का। मैं श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में राम कथा गाता हूँ, और जब आप श्री रामचरितमानस जी पढ़ेंगे तो 7 कांड हैं। उत्तर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी ये इस प्रसंग का उल्लेख नहीं किया है कि प्रभु ने माँ का त्याग किया था। त्याग तो हो ही नहीं सकता। त्याग वहां होगा जहां 2 होंगे। बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उसके ऊपर है गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीताराम जी दोनों एक हैं, तो अलग त्याग कैसे होगा? गोस्वामी जी ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, जगत गुरु भगवान चित्रकूट सरकार, कि बेटा ये बाद में जोड़ा गया विकृत करने के लिए स्वरूप। भगवान ने माँ का त्याग नहीं किया। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी इसका उल्लेख नहीं किए। जब बाबा नहीं किए तो बाबा से अधिक ज्ञानी हम और आप थोड़ी हो गए। यानी नई पीढ़ी में भ्रांति पैदा करने के लिए या धर्म को देखने का नजरिया बदलने के लिए कि नई पीढ़ी सवाल करे कि ये कैसे भगवान है। क्योंकि नई पीढ़ी में कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि वो प्रभु श्री राम से रावण को पसंद करते हैं क्योंकि रावण ने माता सीता को हरण करने के बाद बिछुआ नहीं। अच्छा, हरण कर ले अच्छी बात है। नहीं, वो उस पैमाने पर गर्भवती महिला को छोड़ा ना, ये सवाल उठाते नई पीढ़ी के लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अलग से जोड़ा गया था भ्रांति फैलाने के लिए। देखिए, अब जैसे माँ की अग्नि परीक्षा है, पहले पढ़ तो लीजिए। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि सीता मैया का तो हरण हुआ ही नहीं था। रावण जिसको लेकर गया है वो सीता मैया का प्रतिबिंब है, छाया। राम जी ने, अब देखिए कारण क्या है। लोग कहते हैं सीता माँ को उठा ले गया। ये धनुष है, जिस धनुष को मेरी माँ ने बाएं हाथ से उठा लिया, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मेरी माँ को क्या खाक उठाएगा? कहिए। वो तो साक्षात जगदम्बा है। भगवान मैया के साथ पंचवटी में लीला प्रारंभ किए। लक्ष्मण जी नहीं थे। एकांत में भगवान ने कहा कि जानकी जी, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। अब रावण को भगवान ऐसे कैसे मार देंगे? रावण ने अभी तक राम जी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, तो मारने का कोई कारण तो चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। अग्नि, क्योंकि अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं।
अग्नि नारायण ने ही प्रसाद दिया, आप अयोध्या के आप जानते होंगे। तो एक रूप से भगवान ने माँ को अपने कारण पिता के पास सुरक्षित करा दिया। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसई रूपशील सुबनीता। माँ ने अपने प्रतिबिंब को भगवान के पास रखा और अग्नि में जाकर बैठ गई। इस रहस्य को राम जी और माँ को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब जब रावण वध के बाद सीता मैया बाग से आई हैं, तो वहाँ गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन छह अंतर साखी। भगवान जिन सीता जी को अग्नि में रखे थे उनको वापस निकालना है अग्नि से, तो झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया अग्नि से बाहर चली आई। अब जो नहीं इतना डीपली जानता है अथवा जो नहीं पढ़ा है, वो भगवान पर लांछन उठाता है कि भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा ली। तो ऐसी कई भ्रांतियां हैं समाज में। दूसरी बात जो मैं निवेदन करूं, जब बड़े की कोई बात, अब बड़े का कोई कार्य अपने समझ में न आवे, तो वहाँ बड़े पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। वहाँ ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम ये बात और ये व्यवहार समझने लायक नहीं हुए हैं।